नमस्कार, मैं श्रीमती शोभा बेंजामिन। मैंने हिंदी और संस्कृत विषय में एमए किया है। मैंने व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत मैंने डीएड का कोर्स किया है। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में 11 वर्ष का अनुभव है। मैं बालोद जिला को बिलोंग करती हूँ। बालोद जिला छत्तीसगढ़ का एक नवीनतम जिला है जो वर्ष 2012 में बना हुआ है। मेरे बालोद जिला की विशेषता यह है कि ये तांदुला डैम के किनारे बसा हुआ एक शहर है। ये यहाँ कई दार्शनिक स्थल भी हैं। यहाँ पर कला और संस्कृति तथा शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बालोद जिला बहुत ही अग्रणी रहा है। मेरे शाला का नाम शासकीय प्राथमिक शाला पथराटोला है। पथराटोला दौंडी ब्लॉक के अंतर्गत आता है जो एक आदिवासी क्षेत्र है। मेरे शाला में बच्चों की दर संख्या 64 है और सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं। सभी बच्चे आदिवासी। मेरी समस्या यह थी कि इनके साथ कार्य करना मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि इन्हें समझ की कमी थी और इनकी दर संख्या मतलब उपस्थिति भी बहुत कम थी। फिर मैंने इसकी उपस्थिति के लिए इन बच्चों को कई तरीके अपनाए। गीत, कविता, कहानी के माध्यम से, खेल खेल के माध्यम से मैंने इन्हें पढ़ाना शुरू किया। तो बच्चों की उपस्थिति तो सही हो गई, परंतु समझ की कमी अभी भी बनी हुई थी। तो मैंने बहुत सारे टीएलएम का भी उपयोग किया। टीएलएम के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने में तो उन्हें थोड़ा समझ तो आ जाता था, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं आ पा रहा था। और एक प्रॉब्लम ये भी थी कि उन टीएलएमओ को रखना और उनके रख रखाव में भी कठिनाइयाँ महसूस होने लगी। जब मैंने अरविंदो सोसाइटी ZIIE का प्रशिक्षण प्राप्त किया और तब मुझे पता हुआ कि हम शून्य निवेश नवाचार या कम खर्चे में हम कैसे अनेकों नवाचार के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और उनके शिक्षा को और भी रुचिकर तथा बेहतर बना सकते हैं। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमें कई विषयों में विभिन्न गतिविधियों के आधार पर पढ़ाने में हमें सहायता प्रदान हुआ। गणित जैसे विषय में बच्चे को बहुत कठिनाइयाँ महसूस होती थी। अंग्रेजी जैसे विषय हो गए, वे सब में कठिनाइयाँ महसूस होने लगी थी, परंतु इस ZIIE के प्रशिक्षण के बाद वो कठिनाइयाँ हमें थोड़ी कम होने लगी। जैसे उसके अंतर्गत हमें बहुत सारी गतिविधियों मिलने लगे थे। ग्रिड गेम हो गया है, पर्ची का खेल, शब्द सागर, सांप सीढ़ी आदि खेल के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाना लगे और बच्चे उसे बहुत ही रुचि लेकर आनंद के साथ पढ़ने लगे थे। ग्रिड गेम के माध्यम से बच्चे कई ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर देना उन्हें बहुत मज़ा आने लगा था। तालियों की जब आवाज़ वहाँ सुनाई आती थी तो उन्हें बहुत मज़ा आता था और भी वो भी तैयारी करके आते थे कि अगले दिन मैडम और क्या पढ़ाएगी करके। जब इस प्रशिक्षण से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि बच्चों को जब हम पढ़ाते थे हमारे मन में बहुत सारे विचार ऐसे आते थे कि हम इन्हें कैसे पढ़ाएं। बहुत सारी ऐसे नवाचार हम क्लासरूम में करते थे, परंतु एक प्लेटफॉर्म हमें वहाँ नहीं मिल पाता था। लेकिन परंतु जब ZIIE का जब हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया तो हमें और भी पढ़ाने के तरीक़ों में सुधार आने लगा और भी हम उसे पढ़ाने में सुधार के साथ साथ उन्हें रुचिकर और बेहतर बनाने के तरीके हमें वहाँ से मिलने लगे। इस कोविड-19 के दौरान जब बच्चे पढ़ाई से वंचित थे और बहुत बड़ी समस्या थी कि बच्चे को हम कैसे सिखाएं, कैसे उन तक शिक्षा को हम उन्हें दे सके करके। तो जब हम नेटिव पाठशाला के अंतर्गत हमने जब प्रशिक्षण प्राप्त किया ड्रोन सांडिल सर के द्वारा, तो हमें बहुत सारी गतिविधियों मिले और पढ़ाई तुम्हार द्वार जब सरकार ने लॉन्च किया तो उसके अंतर्गत ऑफलाइन ऑनलाइन कक्षा संचालित हुआ। तो ड्रोन सांडिल सर जी के जो प्रशिक्षण से हमें जो फ़ायदा हुआ था वो वहाँ पर हमको देखने को मिला कि हम बच्चों के साथ कैसे उनके साथ ये गतिविधि के माध्यम से उन्हें शिक्षा प्रदान कर सके। जब हमने शिक्षा प्रदान करते समय कई ऐसे रुचिकर तरीके के हमें मिले जो बच्चे आनंद के साथ और मज़े के साथ पढ़ने लगे। जहाँ बच्चे कोविड में डर से नहीं आ रहे थे स्कूल, परंतु इस गतिविधियों का हमने सहारा लेके जब पढ़ाना शुरू किया तो बच्चों की वहाँ पे उपस्थिति भी बढ़ती चली गई।
मेरा स्कूल रोल मॉडल स्कूल अभी नहीं है, परंतु मैं भविष्य में चाहती हूँ कि मेरा स्कूल रोल मॉडल के रूप में उभर कर सामने आए, जैसे जिससे लोगों को पता चले कि यहाँ इस स्कूल में बहुत सारी गतिविधि क्रिएटिव के माध्यम से पढ़ाया जाता है। मैं धन्यवाद देती हूँ अरविंदो सोसाइटी का, ZIIEI का धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ मैं द्रोण सांडिल्य सर का, जो हमारे मास्टर ट्रेनर थे और हमें प्रशिक्षण, उन्होंने इतने बेहतर तरीके से हमें प्रशिक्षण प्रदान किया और ये मंच प्रदान किया कि हम किस तरीके से अपने पढ़ाई को, पढ़ाने के तरीक़ों को सुधार किया जा सके। बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं एक बार फिर से अरविंदो सोसाइटी का, जो और HDFC बैंक का, द्रोण सांडिल्य सर का, जिन्होंने हमें शिक्षा प्रशिक्षण देकर और भी पढ़ाने के तरीक़ों में सुधार हम कर सके। और इसी तरीके से सर आप हमें प्रशिक्षण भविष्य में देते रहें ताकि हम अपने कार्यों का सही ढंग से निर्वहन कर सकें। धन्यवाद।